नमस्कार। अब इस पार्ट में हम लोग जो है चर्चा करेंगे जो है मोल प्रभाव की। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन इस पे भी जो है बिल्कुल फिक्स है, बनेगा जो है। ठीक, लेकिन अब उतना आसान नहीं बनता जितना जो है पहले आता था। इसमें जो है अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले बेसिक से लेकर के फिर अच्छे क्वेश्चन को जो है, ठीक है, देखते हैं। अगर ये ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा तो इसी में, नहीं तो अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक, पहले पूरा मोल प्रभाव जो है इसको ध्यान से समझिए। ठीक, देखो मोल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में मोल प्रभाव लिखा जा सकता है, या फ्रैक्शन सुना भी होगा। जो फ्रैक्शन अंश होता है तो इसको जो है मोल अंश भी लिख देते हैं। ठीक है, मोल अंश, चाहे मोल अंश कहा जाए चाहे मोल प्रभाव कहा जाए, बात जो है एक ही रहेगी। ठीक, बात हम लोग अभी तक किसकी कर रहे हैं? ये लेसन है हमारा विलेन, दिख रहा होगा अभी। ठीक है, विलेन, इस विलेन की, विलेन बता है क्या होता है? इस विलेन की हम सांद्रता की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि विलेन में जो घोला गया है, जिसको हम बोलेंगे विलेन, ठीक है, उसकी मात्रा कितनी है। ठीक है, या ये कह लो विलेन कितना गाढ़ा है, इसी चीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो है अभी तक हम पढ़ते किसको आ रहे हैं? मोलरता, ठीक, नॉर्मलता, मोललता। ठीक, अब आ गए हैं किस पे? मोल प्रभाव पे जो। ठीक, ये थोड़ा उससे हट के है जो, वो उनमें हम 1 लीटर विलेन में, यानी हम वहां पे विलेन या विलाय की कुछ मात्रा ले करके जो है तब हम बताते थे कितना गाढ़ा है। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे जो विलेय होगा और जो विलायक होगा। ठीक, उसको हम कंपेयर करेंगे जो है विलेन जो पूरा बनेगा उस पूरे विलेन के मोल से। देखो नाम में मोल लिखा, मोल अंश, यानी हमें ये बताना है कि विलेन में जो घटक हैं, घटक कौन से? विलेय या फिर विलायक। जो घटक हैं उन्हीं घटकों के मोलों को हमको कंपेयर करके बताना है विलेन के कुल घटक के जो है मोलों से। ठीक, बात समझ में आ रही? क्या हम बता रहे हैं कि ये जो है हमारा कोई मान लेते हैं विलेन है। ठीक, इसके अंदर हमारे 2 कंपोनेंट है, पहले ही बता चुके हैं, ए और बी। ए को हमने क्या नाम दिया है? विलेय। ठीक, चलो इसको विलायक। एक को हमने नाम क्या दिया है? विलायक, और एक को हमने नाम क्या दिया है? विलेय। सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। हम पूछे विलेन में बताओ, ये पूरा हमारा क्या है? ये पूरा है विलेन, जिसके अंदर 2 घटक। हम पूछे विलेन में बताओ कौन कौन से घटक, तो बताओ कि विलेय और विलायक। ठीक है, विलेय को हमने इसके पहले बताया, कहे कि इसके मोल बताओ कितने, तो जब मान ही रहे तो क्या मान लेंगे? स्मॉल एन, विलेय के मोल हो गए। ठीक है, हम कहें विलायक के मोल बताओ, तो विलायक इसके पहले ही बताया ज्यादा, इसलिए इसके मोल को जो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक, बाकी n बराबर, तो ये मोल लिखा हुआ है, मोल बराबर हमने इसके पहले बताया ही है क्या? भार बटे अणुभार, यानी स्मॉल n है तो स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल w अपान स्मॉल n। पूरा मोल का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसको तभी हम कर पाएंगे जब हमको मोल अच्छी तरीके से आता होगा। सवाल बहुत आसान होते हैं। ठीक है, बस हमको समझना है कि जो है कैसे लगाना है। ठीक, वैसे ही कैपिटल W की अगर बात करें तो कैपिटल W अपान कैपिटल M। ठीक, हम कहें कि विलेन में बताओ विलेय के मोल कितने हैं, तो तुरंत जवाब दोगे N। अब क्वेश्चन में N की जगह कोई ना कोई मान दे देंगे तुमको, कह देंगे 25 मोल। ठीक है, या कह देंगे 0.5 मोल। अभी हम मान रहे हैं तो क्या मान रहे हैं? N। कहें विलायक के मोल बताओ कितने हैं? कैपिटल है। क्वेश्चन में कुछ और दिया गया होगा तो ठीक है, मोल ना दे, अगर दे रहे होंगे तब क्या देंगे? विलेय का भार देंगे। भार से भी तो मोल निकाल सकते हैं। कहेंगे 25 ग्राम जो है एथिल अल्कोहल 900 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। ठीक है, कहेंगे दोनों के मोल प्रभाव बताओ, तो पहले हम क्या निकालेंगे? दोनों के मोल, विलेय के और विलायक के। कभी कभी विलेय विलायक नहीं देते हैं, ऐसे देते हैं ए और बी। ठीक है, विलेय विलायक पे ज्यादा जाना भी नहीं, क्वेश्चन में देखना जो दिया गया बस उसकी बात करेंगे। चलो आज जो है हम बताना क्या चाह रहे हैं। अब अगर हम कहें कि विलेय का मोल प्रभाव बताओ, पहले फार्मूला बताएंगे तब परिभाषा, तभी जल्दी समझ पाओगे। अगर हम कहें, देखो पूरे विलेन में 2 कंपोनेंट हैं, ए और बी।
ठीक है। हम एक घटक या कंपोनेंट के अगर मोल प्रभाव की बात करें, यानी इसको हम ले रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, आप दिख रहा होगा। अगर हम कहें बी के मोल प्रभाव बताओ क्या होंगे। बी का मतलब क्वेश्चन में कुछ भी लिखा मिल जाए, एथिल अल्कोहल, बेंजीन, कोई भी मतलब यौगिक का नाम या कोई भी मिले वो है, ठीक है। बी का मोल प्रभाव कितना होगा, तो कुछ नहीं, बस ये इतना याद रखो, जिसका भी मोल प्रभाव निकालना होगा उसके मोल को हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। बी के मोल, ठीक, अपान, देखो जिसके मोल प्रभाव की बात कर रहे होंगे उसी के मोल ऊपर रखेंगे, ठीक, अपान जिस विलेन की बात कर रहे होंगे, जो उस विलेन में जितने कंपोनेंट होंगे, कितने हैं इसमें, दो हैं, एक ए और एक बी, उन सभी कंपोनेंट के मोल नीचे रखेंगे। तो अपान में क्या रखोगे, ए के मोल प्लस बी के मोल। बात क्लियर हो गई है, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं, जिसके भी मोल प्रभाव की बात कर रहे होंगे उसके मोल ऊपर रखेंगे और अपान टोटल जो है जो मोल होंगे, ठीक है, या मतलब विलेन में जितने कंपोनेंट होंगे उन सबके मोलों का योग नीचे रखा जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से अगर समझो तो ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, ऊपर एक बार मोल है, नीचे दो बार मोल है, तो मोल मोल से कट जाएगा। कुछ यहाँ पे बचा, कुछ नहीं बचा, एक अनुपात है, तो कहने का मतलब यहाँ पर कोई यूनिट की बात नहीं की जाएगी, ठीक है, यहाँ पर कोई इकाई नहीं रखी जाती है। क्यों नहीं रखी जाती है, अनुपात है, अनुपात में जो ऊपर वही नीचे कट जाएगा, तो कोई भी इकाई यहाँ पे नहीं बनेगी। बाकी सब कहीं मोलरता में मोल प्रति लीटर लिखाया गया, मोलरता में मोल प्रति किलोग्राम लिखाया गया, ठीक है, यहाँ पे कोई इकाई नहीं। अब अच्छा ये तुम लोग बताओ, अगर हम कहें कि ए के मोल प्रभाव की बात करो, तो ए के अगर मोल प्रभाव की हम बात करें तो ए का मोल प्रभाव बराबर, बताओ क्या होगा, ए के मोल ऊपर रख देंगे, तो जिसके मोल निकाल रहे हैं उसके मोल ऊपर, अपान नीचे, तो वही चीज क्या, टोटल जो कंपोनेंट है सबके मोलों का योग। कंपोनेंट कौन से हैं, ए और बी, तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पे ए के मोल प्लस बी के मोल। उम्मीद करेंगे इतना समझ में आ गया होगा, ठीक, आया समझ में, क्या हमने बताया, देखना रिपीट करके करना समझ में। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात लिख लो स्टार बना के, तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा जो है आसान हो जाएगा, ठीक। क्या हम बताने जा रहे हैं, कोई भी विलेन हो, फिलहाल हमको जो है ऐसा ही विलेन पढ़ना है जिसके अंदर विलेय हो और विलायक होगा, ठीक। किसी भी विलेन के अंदर जितने कंपोनेंट होते हैं, हमने ऐसे लेके कितने चले हैं, दो, एक और दो, अभी 3, 4, 5, 10 कितने भी होंगे, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट होंगे उनके सबका मोल प्रभाव का योग हमेशा 1 होता है, ठीक। तो ये लिख लेना है तुमको, विलेन के सभी घटकों का मोल प्रभाव का योग 1 होता है, ठीक है। किसी भी विलेन के सभी घटकों का, ठीक है, किसी भी विलेन के सभी घटकों का मोल प्रभाव का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये बहुविकल्पी में भी पूछा जा चुका है और इससे हम बड़े बड़े सवाल भी तुरंत कर लेंगे, ठीक। चलो बात इतनी समझ में आ गई होगी अगर, तो अब एक बार मोल प्रभाव की जो है परिभाषा लिख लीजिए। कुछ लोग कह रहे होंगे कि परिभाषा तो बताई नहीं, फार्मूले सब बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो फार्मूला अगर समझ में आ गया तो परिभाषा जो है क्या लिख लोगे, बनाओगे, विलेन में उपस्थित, ठीक, लिख देते हैं मोल प्रभाव की परिभाषा, क्या लिखोगे, विलेन में उपस्थित, वो विलेन में उपस्थित किसी घटक की, भाई किसी घटक या तो ए लिया गया होगा या तो बी लिया गया होगा, ठीक है। तो लिखो विलेन में उपस्थित किसी घटक, कोई भी घटक चाहे ए ले ले चाहे बी ले ले, के मोलों की संख्या, किसी घटक के मोलों की संख्या
किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी यहाँ पे हमने कौन कौन से लिए थे, ए और बी, और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल कहा कहते हैं। अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, एक दो बार इसको समझ लोगे, समझ लोगे। किसी भी जो है घटक के अगर मोलों की संख्या और उसके नीचे विलयन में उपस्थित सभी घटकों को अगर रख दिया जाए, ठीक है, तो उसी अनुपात को हम लोग उस घटक का जो यहाँ पे लिए होंगे, मान लो ए का लिया गया था तो ए का मोल प्रभाव कहलाता है। बाकी अभी इसके पहले समझाया है कि कैसे हम विलयन में इसकी बात करेंगे। ठीक, अब ये तो बात हो गई जो है। अब इस पे जो है जो सवाल बनते हैं, कोई एक सवाल ले लेते हैं 2020 में जो पूछा गया जाए वही कहो करवा दें। ठीक, चाहे कोई भी ले लो, क्वेश्चन एक लेते हैं। कहा जा रहा है कि, चलो पहले सरल सा ही लेते हैं, 5.8 ग्राम, ठीक है, 5.8 ग्राम एसीटोन, सूत्र बताओ इसका क्या होगा, अणुसूत्र CH3COCH3। ये क्वेश्चन में जो है अणुसूत्र लिखा नहीं होता है, याद करने पड़ेंगे। अभी कार्बनिक पढ़े हुए हो, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है याद करते चलो। 5.8 ग्राम एसीटोन को 900 ग्राम जल में घोला गया, तो घोला गया तो विलयन बना होगा। ठीक है, तो वही विलयन की बात कर रहे हैं। ठीक, विलयन में अब कंपोनेंट इसमें कौन से हैं, दो हैं, एक एसीटोन है और दूसरा क्या है, जल। तो वही पूछेंगे विलयन में, या तो किसी एक का पूछेंगे या तो दोनों का पूछेंगे। हम दोनों का बता रहे हैं। ठीक है, विलयन में एसीटोन तथा जल के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। ठीक, देखो इसको हम जो है कितनी आसानी से कर लेते हैं। फिर से आ गया मोल प्रभाव, जैसे पढ़ोगे क्वेश्चन में मोल प्रभाव लिखा हो या क्या बताया था, मोल अंश लिखा हो, बात एक ही होती है। ठीक, कहा जा रहा है कि भाई एक ये बर्तन है, इस बर्तन में जो है दो कंपोनेंट हैं। एक क्या है, इसके अंदर जल है जिसकी मात्रा दी गई है, यानी जिसका भार दिया गया है, कितना है, 900 ग्राम। ठीक, और इसके अंदर एक जो है दूसरा पदार्थ कोई घोला गया है, कौन सा है, एसीटोन। ठीक, CH3COCH3 एसीटोन, जिसका भार दिया गया है कितना है। अब देखो ये स्मॉल और कैपिटल जो है अपने हिसाब से भी समझ में आ जाएगा। किसको जो स्मॉल रखेंगे, किसको 5.8 ग्राम। दोनों में देखो कौन छोटा है, ये कम है ये ज्यादा, तो इसको छोटा रखो, इसको क्या कर दो। यानी अब समझ में आ गया, यहाँ पे जो विलायक है वो जल है और विलेय जो है एसीटोन। ठीक है, अच्छा इस एसीटोन के अगर हम अणुभार की बात करें तो निकाल लोगे, जो है निकाल के देखो कितना आ रहा, 58 आएगा इसका अणुभार। कितना आएगा इसका, 58। वैसे अगर हम जल के अणुभार की बात करें, अब इसको कैपिटल एम से लिख रहे हैं, अणुभार है जल का। ठीक है, तुम लोग ऐसे लिखना कि जो है एसीटोन का भार इतना है, एसीटोन का अणुभार इतना। ठीक, जल का भार इतना है, जल का अणुभार इतना। ठीक, निकालो कितना आएगा इसका, 18 आएगा, निकाल लो। सब कुछ मालूम है, जो है निकालना क्या है, मोल प्रभाव। देखो मोल प्रभाव निकाल तभी हम पाएंगे जब हम दोनों कंपोनेंट के मोल निकाल लेंगे। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो हम यही सारी चीजें लेकर के जाए कहाँ पे, फार्मूले,
ठीक। या हम क्या करें जो है, जो भी दो कंपोनेंट है दोनों के हम मोल अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक। दोनों के मोल अलग अलग निकाल लें। जैसे यहाँ पर चलो 6 से भेजा दो CH3CO CH3 के मोल प्रभाव की अगर हम बात करें तो इसका मोल प्रभाव क्या हो जाएगा। देखो इसकी बात कर रहे हैं तो ऊपर किसके मोल रखेंगे, CH3CO CH3 के मोल, ठीक, अपान नीचे किसके मोल रखेंगे, दोनों के CH3CO CH3 के मोल, प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या है, जल प्लस H2O के मोल, ठीक। और मोल बराबर हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, भार बटे अणुभार। जैसे एसीटोन के अगर मोल की बात करें, यहां से अगर देखें तो हम लोग जो है इन दोनों से हम एसीटोन के मोल भार निकाल सकते हैं। N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/M, यानी हम रख सकते हैं 5.8/58, ठीक। काटना चाहो तो काट भी सकते हो, ये पूरा कट गया 0.1 आ जाएगा। तो चाहे यही चीज उठा के यहाँ रखो कि जो है इसको हमने सॉल्व करके देखा तो ऊपर क्या आ गया 0.1। जहां जहां स्टोन के मोल हो वहां पे 0.1 है। जल के मोल की बात करें, यानी अब इसकी हम बात करने जा रहे हैं, जल के मोल की बात। जल ज्यादा है तो इसको हम कैपिटल एम से रख लेंगे, ठीक है। तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल एम इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू कितना है 900 ग्राम अपान कैपिटल 18×90, ये 50 आ गया। तो जहां पे जल के मोल की बात होगी वहां क्या रखेंगे हम 50। तो ये हमारा आ गया 0.1/50.1। यहाँ से इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 1/501। अब इसको सॉल्व करो जो है तो ऊपर 1 है, अगर दशमलव लगा दो तो 0 और 10 हो गया, अभी नहीं कट रहा, ठीक, फिर 0, 100 नहीं कट रहा, फिर 0, अभी कितना होगा 1000, नीचे 500, एक दो बार लगेगा नहीं तो फिर एक बार लगेगा, ठीक है। छोड़ दो इतने जो है, चाहो तो और सॉल्व करो जो है। ये हमारा जो है क्या आ गया है, एसीटोन का मोल प्रभाव, एक आंसर ये आ गया है, ठीक यार, ठीक है। अब जो है किसके मोल प्रभाव की बात होगी, जल के H2O के अगर मोल प्रभाव की बात करें तो अभी हमने बताया था किसी भी विलयन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उनके सबके मोल प्रभाव का योग कितना होता है 1। तो कहने का मतलब इन दोनों का अगर जोड़ 1 है, ठीक, मोल प्रभाव की बात कर रहे हैं, और एक का मान हमको मालूम हो गया 0.001 है, तो दूसरे का मान बताओ कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, ठीक। 1 से जो है जो भी इसका मान होगा वो घटा दोगे 0.001। अब ये माइनस तो कर ही लोगे जो है, ठीक। कैसे करेंगे माइनस बता देते हैं यार। 1 से जो है जब हमको 0.001 माइनस करना होगा तो ऐसे रखेंगे, ठीक। यहाँ से 10 से 1 जाएगा 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे यानी 0.999, ये जो है जल का मोल प्रभाव आ जाएगा। दोनों के मोल प्रभाव जो है निकल के आ जाएगा, ठीक। बात आई कुछ समझ में, अगर आ गई तो अच्छी बात है, नोट करो और फिर एक जो है क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, ठीक। अच्छा एक चीज और जो है, चलो उसकी कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जो है देख लो। जब हम विलेय की ऐसे लिखें, ठीक है, ये सब खाली समझने के लिए है। जब हम कहें विलेय के मोल प्रभाव बताओ, जल्दी समझो उसको, विलेय के मोल प्रभाव बताओ, तो विलेय के मोल प्रभाव, विलेय के मोल ऊपर और विलेय को हमने किससे बताया, स्मॉल एन से, अपान विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। सिंबल से ऐसे लिखा जा सकता है। स्मॉल एन किसको बताता है, विलेय के मोल, और कैपिटल एन किसको बताता है, विलायक के मोल। तो अगर हम विलेय के मोल निकाल रहे होंगे तो विलेय के मोल ऊपर रखेंगे और अपान में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, तो वही सिंबल जो है यूज किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसे हम यहाँ पे अगर लिखें विलायक के मोल तो क्या होगा, ऊपर होंगे किसके मोल, विलायक के मोल, और विलायक के मोल को कैपिटल एन से, अपान नीचे तो यही रहेगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये भी अपना लिख लो, कहीं कहीं ये फार्मूले लिखे मिल जाते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, ठीक। याद रखना ये स्मॉल एन किसको दिखा रहा होगा, विलेय के मोल, और कैपिटल एन किसको दिखा रहा है,
विलायक के मोल। ठीक, बता चुके हैं इसके पहले भी। बात आई समझ में? चलो एक क्वेश्चन जो लगाओ, जल्दी से देखते हैं कितने लोग लगा लेते हैं जो इसको। ठीक, सब लोग लगाएंगे और जो है जब भी वीडियो देख रहे होंगे तो यहीं पे रुक जाएंगे। क्वेश्चन अभी हम लिख दें, उसके बाद रुक जाओगे तो आंसर पहले बता दो कमेंट में, उसके बाद जो है देखोगे इसको। ठीक, क्वेश्चन है बहुत आसान सा ले रहे हैं, कठिन कर दें। चलो आसान ही रखने देते हैं। 6% W/W। ठीक, W वाले हैं। 6% W/W यूरिया के जलीय विलयन में, यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। सॉल्व करो इसको, एक बार देख ले, दिख रहा? थोड़ा कम कम दिख रहा है लेकिन काम चलाओ यार, आज इनको की समस्या है। ठीक, ये सवाल है और इस सवाल को अभी जैसे हमने बताया वैसे जो है कुछ लोग लगा भी चुके होंगे इसको। ठीक, देखते हैं कितने लोग इसको कमेंट में जो है बताते हैं। भाई इसी वीडियो यूट्यूब की वीडियो में कमेंट वाले में अगर उनको दिक्कत है कमेंट करने में तो जो अपना ग्रुप बना हुआ कॉलेज वाला उस पर आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते तब आंसर देना। चलो आ जाओ। अरे वो समझो इसको क्या कह रहे हैं, एक विलयन है जिसके अंदर जली लिखा हुआ है, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, जल, और उसी के अंदर डाल दिया गया है क्या, यूरिया। अब यूरिया कितनी डाली गई है, 6% W/W से। ठीक, जल का कोई नाम ही नहीं लिया गया तो कैसे निकालेंगे? ये चीज हम कई बार बता चुके हैं। जब भी 6% W/W लिखा है, ठीक है, किसके लिए लिखा हुआ, यूरिया के लिए, तो हम यहां से तुरंत समझ जाएंगे कि यूरिया का जो भार होगा वो कितना होगा, 6 ग्राम। ये चीज इसको डिनोट करती है और ये चीज इसको। ये होता है विलेय और ये होता है विलयन। ठीक है, तो यूरिया का भार 6 ग्राम, और अगर हम कहें जल का भार, विलयन मतलब यहाँ पे जल की ही बात हो रही है। ठीक है, पूरे विलयन का अगर हम भार कहें, ठीक है, पूरे विलयन का भार अगर हम कहें, जल का भार कहें कितना होगा। ठीक, तो पूरे विलयन का भार कितना होगा ये चीज हम बता चुके हैं। ये 100 किसके लिए होता है, विलयन के लिए होता है, और इस विलयन के अंदर जल है। यहाँ पे जो विलयन है उसको समझो, उसके अंदर जल भी है और क्या है, यूरिया भी है। ठीक है, परसेंट मतलब 100, परसेंट मतलब 100, तो 100 क्या है हमारा, विलयन 100 ग्राम बराबर H2 भी पता नहीं, यूरिया 6 ग्राम दिया गया। तो जल यहाँ बताओ हम कितना रखें कि जो है ये 100 के बराबर हो जाए। चाहे यहाँ पे निकाल के देख लो, 100 - 6 जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 94 ग्राम। ठीक, तो जो चीज इसके पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका भार दे दिया गया था और इसका भार दे दिया गया था, वही चीज यहाँ पे थोड़ा बस घुमाया गया है। जो है घुमाया क्या गया, इस चीज को अगर समझे हो तो तुरंत समझ में आ जाएगा। यूरिया का भार मालूम हो गया, जल का भी भार मालूम हो गया, दोनों का अणुभार भी निकाल लोगे। जो अणुभार निकाल लोगे उसके बाद दोनों के मोल निकाल लोगे, और जब मोल निकल के आ जाएंगे तो अभी जो फार्मूला बताया उससे जो है मोल प्रभार। मतलब मेन इसमें जो है दिक्कत बस कहाँ पे आने वाली है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे। अगर समझा हुआ नहीं है तब, तो अगर समझ में आ गया इसके पहले जो है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, मिटाना पड़ेगा, नहीं जगह नहीं बच रही। तो यहां से अगर हम देखें फिर से लिख रहे हैं, यूरिया का सूत्र भी लिख लो, NH2CO NH2 होता है। ठीक है, NH2CO NH2 का भार अभी निकाला कितना है, 6 ग्राम। अब इसी का अगर हम अणुभार कहें, बताओ कितना होगा, निकाल के देखो कितना आएगा, 60। N का 14, इसका 2, 12, 16, 14, 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 60। ठीक है,
इसी तरह अगर हम कहें जल का भार कितना होगा, अभी निकाल के दिखाया कितना 100 माइनस 6 है ना, 100 माइनस 6 कितना आया था 94 ग्राम। और अगर हम जल के अणुभार की बात करें, ठीक है, सिंबल अगर लिखना हो तो यहाँ पे ये जो है स्मॉल डब्ल्यू होगा और स्मॉल एम, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू होगा और ये कैपिटल एम। ये है क्या, जल का अणुभार, ठीक है। इसका अणुभार कितना होगा 18, सबको पता है, ठीक। चाहे दोनों के मोल यही निकाल लो तब मोल लगा देते, चाहे जैसे तुम्हारी मर्जी में, ठीक है। अब यहां से अगर हम कहें, दिखेगा, अगर हम कहें यूरिया के मोल प्रभार की बात करो, यूरिया का मोल प्रभार, तो हम जानते हैं ऊपर किसके मोल रखेंगे, यूरिया के मोल अपान यूरिया के मोल प्लस जल के मोल। तो यहाँ पे हम यूरिया के अगर मोल की बात करें, केवल मोल निकाल रहे हैं यूरिया के मोल की अगर बात करें तो क्या होता है, भार बटे अनुसार, भार कितना 6 और भार कितना है 60, तो इसको जो है काटेंगे तो 1/10 यानी कि कहने का मतलब 0.1। तो ऊपर यूरिया के मोल कितने रखे हैं 0.1, अपान में क्या रखा था है यूरिया के मोल प्लस जल के मोल। जल के मोल निकाल के बताओ कितने होंगे, जल के मोल की अगर बात करें तो जल के मोल बराबर जल का भार, जल का भार कितना है 94 अपान कितना है 80, अड़भार भार बटे अड़भार, ये 18×5 90 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 40 हो जाएगा, 18×2 36 हो जाएगा, 18×2 36 हो जाएगा। ऐसे 5.22 जो है ऐसे यहाँ पे रख सकते हो, 5.22, ठीक, समझ में आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है 0.1 प्लस 5.22। ये किसके मोल की बात हो रही है, यूरिया मोल नहीं, मोल प्रभार की। इसको अगर सॉल्व करो जो है तो 0.1 अपान 5.22 में हमें जोड़ना क्या है 0.1 है ना, तो 0.1 ये हो जाएगा 5.32, नीचे आ गया 5.32। अब इसको अगर सॉल्व करो तो दशमलव आ जाएगा, तो ऊपर आ गया हमारा 10, नीचे है 532। तो अगर हम 10 को भाग दें 532 से तो दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर 0 लगा के 0 बढ़ाएंगे, 500 एक बार ही लगेगा, ठीक है। आगे सॉल्व करना हो तो और भी बढ़ जाओ, तो यहाँ पे 532 आ गया होगा, 10 में 2 जाएंगे 8, यहाँ पे 9 में जो है 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। दशमलव लगे हैं 0 बढ़ा लेंगे जो है, अब जो है कितनी बार लग जाएगा 5 8 40 है ना, 5 9 45, 9 बार लगभग लग जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, 28 2 9 से 45 2 47 नहीं लग पाएगा, यानी 8 बार लगेगा, ठीक। 0.018 ये आ गया हमारा क्या, इसको सॉल्व करके जो है 0.018, ठीक। ये आ गया हमारा क्या यूरिया का मोल भार, एक आंसर ये हो गया। अब किसकी बात बची है, जल के मोल भार की बात। जल के अगर हम मोल प्रभार की बात करें तो या तो इसी तरह फार्मूला लगाओ भाई, जल के मोल अपान जल के मोल प्लस यूरिया के मोल, तब ऐसे सॉल्व करो। या सबसे आसान अभी बताया था दोनों का योग 1 होगा, तो एक का मालूम होगा तो अगले का 1 माइनस 0.018, इसको माइनस कर लो बस, 1 से अगर हमको ये घटाना हो तो 0.018, 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 9 से आएगा 8 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 8 2 है ना, ये जल का मोल प्रभार जाएगा, ठीक। समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है, इसको नोट करो। ये मोल प्रभार के और बाकी सवाल बहुत से हैं, इसी बस ऐसे समझते जाना, ठीक है। मेन तुमको क्या करना है, जो भी तुमको विलेय और विलायक दिया गया हो दोनों के भार पहले पकड़ो, अणुभार जो है निकालना पहले बताया, अणुभार निकालो, दोनों के मोल निकालो, जिसका मोल प्रभार निकालना है उसके मोल ऊपर और नीचे अपान में टोटल मोल रख के जो है अपने हिसाब से सॉल्व करोगे, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में दोनों के मोल प्रभार पूछेगा तो एक का कैलकुलेट करना, दूसरे का 1 से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। बात आई समझ में? नेक्स्ट पार्ट में जो है हम बताएंगे मोल प्रभार और मोललता के सवाल, ठीक, जो लगातार जो है पूछे जा रहे हैं।